Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to explain the PS5 404 first assignment. In this video I will show you the assignment question and then guide you step by step on how to attempt it. So guys, make sure you watch the video till end and let's start the video. सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन पे जाएंगे कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको इस असाइनमेंट के रिजल्ट भी शो करूँगी। इस असाइनमेंट में हमें 5 सिनेरियोज दिए गए हैं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये सिनेरियोज हैं और हमने इन सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, और आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसे जस्टिफाई करना है कि हम इस डिसऑर्डर को ऐसे आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम इस सिनेरियो में ये जो भी सिम्टम्स आ रही हैं इसको हम एक डिसऑर्डर का नाम देते हैं। हमने जस्टिफाई करना है कि हम वो डिसऑर्डर का नाम क्यों दे रहे हैं। तो हम इसके सॉल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं। ये रही इसकी सॉल्यूशन फाइल। यहाँ हमारे पास पहला सिनेरियो है। A 7-year-old boy has trouble speaking clearly. He uses short and broken sentences and often cannot find the right words to say what he wants. At school, he finds it hard to understand when the teacher gives long or difficult instructions. He often looks confused and does not know what to do. His classmates sometimes make fun on him, which makes him feel sad and shy. सबसे पहले इसमें हम एज देखते हैं। अली जो कि 7 साल का बच्चा है, उसे बोलने में प्रॉब्लम होती है। वो छोटे छोटे ब्रोकन सेंटेंसेस यूज़ करता है, सही से बोल नहीं पाता, कंफ्यूज रहता है और शाय भी फील करता है, जिसकी वजह से उसके क्लास फेलोज उसका मजाक उड़ाते हैं। अब ये जो सिम्टम्स आ रही हैं, मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है, चाइल्डहुड ऑनसेट इन्फ्लुएंसी डिसऑर्डर। तो इसको जस्टिफाई करना है कि ये क्यों किया। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स, ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए चाइल्डहुड ऑनसेट इन्फ्लुएंसी डिसऑर्डर के स्टटरिंग के सिम्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज देखेंगे, यूजली बिटवीन 2 to 7 years। अली कितने साल का है? अली 7 साल का है, पहली सिम्टम। एंड सेकेंड वन, रिपीटेशन ऑफ साउंड्स और सिलेबस। ये भी उस सिनेरियो में हमें देखने को मिल रही है। यूज ब्रोकन सेंटेंसेस, ब्रोकन वर्ड्स यूज़ करता है, प्रॉपर उसे जुमले बनाने नहीं आते, स्पीच ब्लॉक्स और पॉज, फिजिकल टेंशन, एंजाइटी अबाउट स्पीकिंग। जब जाहिर सी बात है बच्चे उसका मजाक उड़ाता है तो उसे एंजाइटी फील होती है। तो इसलिए इस डिसऑर्डर को हम आइडेंटिफाई करेंगे चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, क्योंकि इस सिनेरियो में जो सारी सिम्टम्स हैं वो इस डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया शो कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस डिसऑर्डर को ये कंसीडर करेंगे। तो हम जस्टिफाई करेंगे any trouble in speaking clearly, speak short and broken words, cannot say what he want to say, he hardly understand when the teacher gives long or difficult instruction. These all symptoms were studied in childhood onset fluency disorder. ठीक है, फर्स्ट वन इज क्लियर। आप लोग इसको कॉपी मत कीजिएगा, चेंज करके लिखिएगा। अगर कॉपी करेंगे तो मार्क्स 0 लगेंगे। कि सिर्फ आपको एक आइडिया मिल रहा है इससे कि किस तरह आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड वन है आयमा। आयमा 6-year-old school student
has trouble saying some words clearly. She often says star when she wants to say star. आयमा जो कि 6 साल की है और उसको एक स्टार्टिंग साउंड बनाने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। उसने स्टार बोलना, स्टार की जगह वो टार बोल देती है, स्ट्रीट बोल देती है इंस्टेड ऑफ स्ट्रीट। बिकॉज ऑफ this, her classmates and teachers sometimes find it hard to understand what she is saying. Sometimes उसके क्लास फेलोज और टीचर्स को समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रही है, क्या कह रही है। She tries to speak but the sound don't come out the right way. These sometimes make her feel shy while talking in class. So during ग्रुप एक्टिविटीज़ और ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज़, ठीक है। इसको हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? स्पीच साउंड डिसऑर्डर। और स्पीच साउंड डिसऑर्डर हम क्यों आइडेंटिफाई करेंगे? अब हम चलते हैं स्पीच साउंड डिसऑर्डर के हम सिम्पटम्स देखते हैं। ये रहा स्पीच साउंड डिसऑर्डर। कौन सी एज में हो रहा है ये? 2 to 7 ईयर्स में भी ये भी डिसऑर्डर। सो ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज़ और ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज़, ठीक है। इसको हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? स्पीच साउंड डिसऑर्डर। और स्पीच साउंड डिसऑर्डर हम क्यों आइडेंटिफाई करेंगे? अब हम चलते हैं स्पीच साउंड डिसऑर्डर के हम सिम्पटम्स देखते हैं। ये रहा स्पीच साउंड डिसऑर्डर। कौन सी एज में हो रहा है ये? 2 to 7 ईयर्स में भी ये भी डिसऑर्डर 2 साल से 7 साल तक के बच्चों में आ रहा है। ऑफन डायग्नोज इन प्री स्कूल 3 to 4 ईयर्स। ज़्यादातर ये प्री स्कूल के जो बच्चे हैं, प्री स्कूल एज होती है हमारी 3 से 4 ईयर्स, उन बच्चों में पाई। और आयमा 6 ईयर्स की, यानी आयमा इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आ रही है, ठीक है। आयमा उस एज में आ रही है जिस एज में ये डिसऑर्डर डायग्नोज हो रहा है और उसके अंदर सारे सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। वो सही बोल नहीं पा रही, इस वजह से शाय भी फील कर रही है और बोलने की कोशिश भी नहीं कर रही, जो कि अबनॉर्मलिटी में आता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सही नहीं बोल पाते, लेकिन जब उन्हें कोशिश की जाए, उनको बताया जाए कि आप गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, वो बड़ा कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को पिक करते हैं। लेकिन आयमा ये नहीं कर रही। तो ये बात क्लियर है कि ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये स्पीच साउंड डिसऑर्डर है। तो हम इसको स्पीच साउंड डिसऑर्डर करेंगे और उसके बाद इसको जस्टिफिकेशन मैं दोबारा बता रही हूँ कि आप लोग सेम नहीं देंगे, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस कर लीजिएगा। एंड द थर्ड सिनेरियो इज Ahmed, 9-year-old boy, finds it hard to understand how to talk with others. Ahad जो 9 साल का है. He does not make eye contact while speaking and his voice sounds flat or without emotions. During group activities, he struggles to take turns and sometimes talk when it's not his turn. His teachers say that he seems unaware of the little social roles that help people talk and connect better. आहत 9 साल का सोशल गैदरिंग जहाँ सारे लोग हों, बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। वो दूसरे लोगों से आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अपनी बारी पे नहीं बोलता, दूसरों की बारी में बोल पड़ता है। वो सोशल रोल्स से अवेयर नहीं है, सिंपली हम कहेंगे। और इसके बाद हमने इसे क्या आइडेंटिफाई किया? सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हम इसके सिम्टम्स देखते हैं सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के।
ये सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के सिम्टम्स। Sign appear in early childhood 2 to 4 years but often diagnosed later, school age 5 to 7 years। ठीक है, हमारे पास सिनेरियो इस एज में आ रहा है, देखेंगे हम। उसके बाद सिम्टम्स क्या है? ट्रबल मेंटेनिंग कन्वर्सेशन, जो कि हमने देखा है कि आहत को नहीं आ रहा करना। उसकी अगर कोई बात कर रहा है, उसकी बात उसकी वॉइस फ्लैट है, कोई इमोशन नहीं है उसमें, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बच्चे नॉर्मली बात करते हैं, उनकी आवाज़ में एक एक्साइटमेंट होती है। अगर वो खुश हैं तो एक्साइटमेंट होगी, अगर वो सैड हैं तो तब पता चल जाता है कि बच्चे सैड हैं। तो भी उनकी आवाज़ में इमोशंस ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर उसकी एक ही टोन है, आहत की एक ही टोन है। अगर वो खुश है तो भी उसी टोन में बात कर रहा है, अगर वो परेशान है, रो रहा है, तो भी उसी टोन में बात कर रहा है। ठीक है। डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल कॉज, कैन नॉट एडजस्ट लैंग्वेज फॉर डिफरेंट सिचुएशन। ये सारे सिम्टम्स जो अभी मैंने बताया, कैन नॉट एडजस्ट लैंग्वेज फॉर डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि उसकी टोन फ्लैट है, तो उसे नहीं पता। अगर वो टीचर से भी सेम वैसे ही बात कर रहा है जैसे स्टूडेंट से बात कर रहा है, तो वो अनअवेयर है एथिकल रूल से। तो ये हम इस सिनेरियो को हम सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर ही डायग्नोज करेंगे। इसकी जस्टिफिकेशन ये दी हुई है, लेकिन आप सेम मत कीजिएगा। आगे हमारे पास फोर्थ सिनेरियो है ज़ईम। 10-year-old student has trouble speaking smoothly since he was 4 years old. He often repeats the beginning sounds of words. उसे स्टार्टिंग साउंड बनाने में इशू आ रहा है अगेन। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट सिनेरियो में किया था। And sometimes get stuck when trying to say something because of this. Sometimes वो स्टक हो रहा है, वहाँ पे बात करते करते रुक जाता है, जो कि हमारा अभी बाद में बताती हूँ। Some of these classmates make fun of him, which makes him feel nervous and shy about speaking in class. He now tries to avoid answering questions or talking in front of others, even though he knows the right answer. ये सिनेरियो हमने आइडेंटिफाई किया है, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि ये पहला सिनेरियो भी हमने यही डायग्नोज किया था। अब हम इसकी सिम्टम्स देखते हैं। ये रही इसकी सिम्टम्स। ज़ईम को बार बार रिपीट कर रहा है, काउस ने बोलना है पहले सी, फिर जाके काउस का बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद स्पीच ब्लॉक्स और पॉज, वो रुक भी रहा है बोलते बोलते, उसकी जो वॉइस है ब्लॉक हो रही है। और ये भी 2 to 7 years है, मोस्ट बिफोर एज 6। तो इसलिए हम इसको 10 years का, लेकिन ये प्रॉब्लम उसके साथ तब से जब वो 4 साल का था। तो इसके सारे सिम्टम्स चाइल्डहुड ऑनसेट इन्फ्लुएंस डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, चाइल्डहुड ऑनसेट इन्फ्लुएंस डिसऑर्डर। आगे हम इसकी जस्टिफिकेशन देंगे। देन हमारे पास फिफ्थ एंड फाइनल सिनेरियो है। A 5-year-old Ahmed in kindergarten finds it hard to say certain sounds when he talks. He often says rabbit instead of rabbit and top instead of soap. He tries his best, but the words don't always sound right. Because of this, he sometimes feels upset and does not want to talk
much during playtime or story time. His teacher noticed that he is trying but still struggle with saying some sounds correctly. अहमद 5 साल का है, वो किंडरगार्टन में है। वो भी अल्फाज की अदायगी सही तरीके से नहीं कर पा रहा। He often say rabbit instead of rabbit. बहुत सारे बच्चे होते हैं इस एज में कि जो कह रहे होते हैं कि बनाना की जगह कह रहे होते हैं बाना। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बच्चे सही नहीं बोल पाते, लेकिन वो एक सर्टेन एज होती है। उस एज के बाद बच्चे उस वर्ड को सही बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अहमद 5 ईयर्स का है। 5 ईयर्स के बच्चे मोस्टली बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो सही बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अहमद स्टिल अभी उनको नहीं बोला। ये हमने आइडेंटिफाई क्या किया इस डिसऑर्डर को? स्पीच साउंड डिसऑर्डर। स्पीच साउंड डिसऑर्डर हमने क्यों इसको आइडेंटिफाई किया है, अब हम इसकी सिम्टम्स देखेंगे। ये रहा स्पीच साउंड डिसऑर्डर। 2 to 7 ईयर्स तक होता है और प्री स्कूल एज के 3 to 4 ईयर्स में बच्चों को होता है। अहमद कितना 5 ईयर्स का है। तो पहला सिम्टम हो गया डिफिकल्टी प्रोनाउंसिंग सर्टेन साउंड्स। दूसरा सब्स्टिट्यूटिंग साउंड्स रैबिट रैबिट। तीसरा हो गया स्पीच इज हार्ड टू अंडरस्टैंड फॉर अदर्स। जाहिर सी बात, जब ऐसे बोलेगा बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, जब बच्चे ऐसे बोलते हैं तो मोस्टली उनकी मम्मा से पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं। Air remains longer than expected for the child age. ये सारी सिम्टम्स हमें बता रही हैं कि इस सिनेरियो को हम आइडेंटिफाई करेंगे स्पीच साउंड डिसऑर्डर। आगे हम इसके जस्टिफिकेशन देंगे और अब मैं आपको इसके रिजल्ट शो करवाती हूँ इस असाइनमेंट के। ये असाइनमेंट BSY 404 की फर्स्ट असाइनमेंट। प्रोनाउंसिंग सर्टेन साउंड्स। दूसरा सब्स्टिट्यूटिंग साउंड्स रैबिट रैबिट। तीसरा हो गया स्पीच इज हार्ड टू अंडरस्टैंड फॉर अदर्स। जाहिर सी बात, जब ऐसे बोलेगा बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, जब बच्चे ऐसे बोलते हैं तो मोस्टली उनकी मम्मा से पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं। Air remains longer than expected for the child age. ये सारी सिम्टम्स हमें बता रही हैं कि इस सिनेरियो को हम आइडेंटिफाई करेंगे स्पीच साउंड डिसऑर्डर। आगे हम इसके जस्टिफिकेशन देंगे और अब मैं आपको इसके रिजल्ट शो करवाती हूँ इस असाइनमेंट के। ये असाइनमेंट BSY 404 की फर्स्ट असाइनमेंट। इसको कॉपी मत कीजिएगा, ये जस्ट आपको एक आइडिया के लिए दिया है। सिनेरियोज अगर आपने लिखने हैं तो आप लिख लें, वरना आप सिनेरियोज की जगह आप हेडिंग्स भी दे सकते हैं। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 पूरी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। शायद इंटरनेट में इशू आ रहा है जिसकी वजह से वो ऑन नहीं हो रहा। हमारे पास BSY 404 एबनॉर्मल साइकोलॉजी की फर्स्ट असाइनमेंट है, जो May 5, 2025 इसकी ड्यू डेट है। खैर इससे पहले सबमिट हुई है, तो इसके रिज़ल्ट हमारे पास है 20 out of 20।
क्लियर करने के लिए देख लेते हैं कि असाइनमेंट वही है जो मैंने आपको करवाई है। ये असाइनमेंट। Okay, that's all for today video on PSY 404 assignment. I hope this explanation will help you in solving your assignment. Thank you so much for watching my video.